नमस्कार दोस्तों आजकल ई कॉमर्स कंपनी का चलन दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है और उसका मुख्य कारण है कन्वीनियंस। हर कस्टमर चाहता है कि उसको घर बैठे सारी ग्रोसरी और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मिल जाएं। दोस्तों, ई कॉमर्स कंपनीज की एक जिम्मेदारी बनती है कि जब वो कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करती हैं तो उसके साथ किसी भी तरीके की कोई धोखाधड़ी ना करें। उनको सही क्वालिटी दें, सही वेट दें, उचित दाम पर माल दें और फ्रेश प्रोड्यूस सप्लाई कराएं। लेकिन ऐसा कई बार होता नहीं है दोस्तों। वो कंपनियां ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को हथियाने के चक्कर में जो बेसिक चीजें हैं उनको भूल जाती हैं। कस्टमर का यह हक बनता है कि जब वो डोर डिलीवरी ले रहा है वो क्वालिटी सेलेक्ट नहीं कर सकता, वो प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता, वो बार्गेनिंग नहीं कर सकता, तो जिम्मेवारी इन ई कॉमर्स कंपनी की और ज्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में मैं एक नई सीरीज लेके आया हूं जिसमें मैं 4 कंपनीज का जो ई कॉमर्स कंपनी है और फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करती हैं उनकी क्वालिटी का एनालिसिस करूंगा। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस ऑफ 4 मेजर ई-कॉमर्स फ्रेश फूड्स एंड वेजिटेबल कंपनीज। वो 4 कंपनी हैं दोस्तों, बीबी नाउ, ओटीपी, मिल्क बास्केट और बिग बास्केट। दोस्तों, मेरा नाम अरुण मेहता है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरुण मेहता क्वालिटी टॉक। दोस्तों, इस सीरीज में आज पहला आइटम है टमाटर। मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूं कि किस हिसाब से ये एनालिसिस की जाएगी, क्योंकि ये एनालिसिस, ये स्कोरिंग सिस्टम सभी के लिए एक जैसा है। इसमें मैं 4 पैरामीटर को स्टडी करूंगा। पहला है फ्रेशनेस या ओवरऑल फर्स्ट लुक, मतलब पहली बार देख के क्या इंप्रेशन बनता है क्वालिटी के बारे में, फ्रेशनेस के बारे में, उसके लिए 10 मार्क्स हैं। दूसरा है वेट, जितना वेट कस्टमर ने मंगाया उतना वेट उसको मिला कि नहीं, वो भी 10 मार्क्स का है। तीसरा है प्राइस, जिस कंपनी का प्राइस सबसे कम होगा उसे 10 मार्क्स, जिसका उससे कम होगा उसे 9 मार्क्स, जिसका उससे कम होगा उसे 8 मार्क्स और जिसका सबसे ज्यादा होगा उसको 7 मार्क्स। इस तरह वेट जिसका करेक्ट होगा उसे पूरे 10 मार्क मिलेंगे, अगर वेट लेस होगा तो 8 मार्क मिलेंगे। फ्रेशनेस में भी अगर बेस्ट फ्रेशनेस होगी तो 10 मार्क, अगर एवरेज फ्रेशनेस होगी तो 8 मार्क। इसके अलावा जो चौथा पैरामीटर है क्वालिटी, इस क्वालिटी के अंतर्गत 3 चीजें आती हैं। एक तो साइज ऑफ द प्रोड्यूस, दूसरा कलर ऑफ द प्रोड्यूस और बेसिक क्वालिटी यानी डिफेक्ट्स। जो माल कस्टमर ने मंगाया है उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, वो डिफेक्टिव है या नहीं। तो साइज में अगर अच्छा साइज है, प्रॉपर साइज है जो कस्टमर प्रेफर करता है तो पूरे 5 मार्क, अगर उससे कम अच्छा है तो 4 मार्क, थर्ड कैटेगरी में है तो 3 मार्क और सबसे फोर्थ में है, लोएस्ट चारों में है तो उसको 2 मार्क्स। इसी तरह कलर, अगर सबसे बेस्ट कलर है तो 5 मार्क्स, सेकंड बेस्ट है तो 4, थर्ड बेस्ट है तो 3 और सबसे वर्स्ट है तो 2 मार्क्स। क्वालिटी में आई विल वॉच द डिफेक्ट्स, जो माल मिला है उसमें क्या डिफेक्ट्स हैं। अगर उसमें कोई डिफेक्ट नहीं पाया गया तो पूरे 10 मार्क मिलेंगे और अगर उसमें लगभग 10% तक डिफेक्ट मिलते हैं तो 8 मार्क मिलेंगे और अगर 10% से ज्यादा मिलते हैं तो 6 मार्क मिलेंगे। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं
ये बीबी नाव से मैंने 1 किलो टमाटर मंगाया है। 1 किलो मंगाने का प्रोविज़न नहीं था तो मुझे आधा आधा किलो के 2 पैकेट मंगाने पड़े। बहुत बेहतरीन पैकिंग है, इम्पोर्टेड मटेरियल यूज़ किया है, ओवरऑल लुक बहुत अच्छी नज़र आ रही है। और ये जो पैकेट्स हैं ये ब्लिंकिट के हैं। ये ब्लिंकिट में भी 1 किलो मंगाने की सुविधा नहीं है तो आधा आधा किलो के 2 पैकेट मंगाने पड़े। इसमें जो पैकिंग मटेरियल है, ये जो प्लास्टिक है, इसके मुकाबले हल्की क्वालिटी का है। और ये तीसरा आइटम है ओटीपी का। ओटीपी छोटे स्मॉल गत्ते के बॉक्स में टमाटर सप्लाई करता है। ये इसके अंदर टमाटो निकले हैं, ये ओटीपी है। और ये चौथा है मिल्क बास्केट। मिल्क बास्केट जो टमाटो में पैकिंग देता है वो 1 किलो की पैकिंग है पॉलीथीन बैग के अंदर, और इसके अंदर होल्स भी बने हुए हैं, तो ये मिल्क बास्केट है। तो अब मैं अगर बात करूं सबसे पहले पैरामीटर चेक करने की कि फ्रेशनेस में और ओवरऑल जो अपील है, फर्स्ट लुक है प्रोडक्ट की, वो किसकी बेहतरीन है। तो दोस्तों मैं देखता हूं और मेरे को जहां तक नजर आ रहा है बीबी नाव की पैकिंग अच्छी है, लेकिन प्रोडक्ट में फ्रेशनेस नजर नहीं आ रही है। तो सबसे ज्यादा जो लस्टर है और जो सही क्वालिटी दिख रही है दोस्तों, वो मुझे मिल्क बास्केट की दिखती है। तो मिल्क बास्केट को मैं फ्रेशनेस में और फर्स्ट अपील में मैं पूरे के पूरे इसको 10 मार्क्स देता हूं। दूसरे नंबर पे दोस्तों मुझे नजर आ रहा है ब्लिंकिट। ब्लिंकिट को मैं देता हूं 8 मार्क्स। और बाकी जितने भी हैं ओटीपी और बीबी नाव, इन सब का जो फर्स्ट अपील है वो मिल्क बास्केट से कम है, तो मिल्क बास्केट को 10 मार्क्स और बाकी तीनों को 8-8 मार्क्स देता हूं। दूसरा पैरामीटर जो चेक करने का है वो है वेट। मैंने सभी से 1-1 किलो मंगवाया था। ये मेरी वेइंग बैलेंस है, आप देख सकते हैं। इसको मैं 0 कर देता हूं। 0 करने के बाद आई विल टेक द वेट। ये देखिए, मैं इसको वेट करता हूं और ये जो वेट है 1029 ग्राम आया, यानी 1 किलो से ज्यादा है बीबी नाव का वेट। तो मैंने 1 किलो मंगाया था, तो किसी तरह का इशू नहीं है वेट के अंदर। तो इसको पूरे 10 में से 10 मार्क मिलते हैं। दूसरा है ब्लिंकिट। ब्लिंकिट का वेट करते हैं। इसका वजन है 1031 ग्राम, यानी ये भी 1 किलो से ज्यादा है। तो ब्लिंकिट को भी पूरे 10 में से 10 मार्क्स मिलते हैं। अब ये है ओटीपी। ये ओटीपी का मैं टमाटर बॉक्स में से निकाल करके वेट करता हूं, क्योंकि बॉक्स का भी कुछ वजन होगा। लेट्स वे विदाउट बॉक्स। तो ये मैं इसके सारे टमाटर निकाल करके वेट कर रहा हूं, और ये इसके सारे टमाटर आ गए। ये डिब्बा खाली है और मैं इसको नीचे रख देता हूं। दोस्तों ओटीपी का टमाटर का वजन आया 917 ग्राम। 1 किलो माल मंगाया था और ये लगभग 80, 82, 83 ग्राम वजन कम है। तो ओटीपी का जो वेट है वो 1 किलो से कम है, तो इसके मार्क्स कटेंगे। और 83 ग्राम का मतलब 10% के अंदर अंदर है। तो अगर करेक्ट वेट होता तो 10 मार्क मिलते, तो वेट लेस है तो इसको
मैं देता हूं 8 मार्क्स। तो ओटीपी का वजन कम है, वजन कम होना नहीं चाहिए। कस्टमर एक फेथ के ऊपर ऑर्डर देता है। बॉक्स सील था जब मैंने मंगवाया, उसमें कोई टमाटर पिलफरेज नहीं था, उसके बावजूद भी इसमें वेट कम मिला है। तो इसके 2 नंबर इस वेट पे कट जाते हैं। सवाल 70-80 ग्राम वेट कम होने का नहीं है, सवाल एक विश्वास का है जो कस्टमर कंपनीज के प्रति रखता है। तो इसका मुझे वेट कम मिला है, तो इसमें 8 मार्क्स मिलते हैं। नाउ आई विल टेक द वेट ऑफ मिल्क बास्केट पैकेट। ये मिल्क बास्केट का पैकेट मैं तोड़ता हूँ, इसका वजन है 1052 ग्राम, यानी सभी जितने भी हैं उन सबके वेट, सबसे ज्यादा वेट इसी का है, 1052 ग्राम मिल्क बास्केट। तो पूरे 10 मार्क्स इसमें मिलते हैं, क्योंकि इसका वेट बिल्कुल ठीक है। अब हम आते हैं प्राइस के ऊपर। तो दोस्तों प्राइस मैंने यहां पहले ही लिखा हुआ है कि किस कंपनी का टमाटर का प्राइस क्या था। मैं आपको बता दूं, ये माल मैंने आज ही मंगवाया है, आज ही मुझे डिलीवर हुआ है। यानी आज तारीख है 27 अक्टूबर। 27 अक्टूबर थर्सडे वाले दिन ये सारा माल चारों कंपनीज का मेरे पास डिलीवर हुआ है। ये सारा माल मैंने अपने पैसों से मंगवाया है, अपने कंजम्पशन के लिए मंगाया है। तो मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। इसमें बिल्कुल आपको सही जानकारी मिलेगी। अगर किसी कंपनी के प्रोडक्ट में कोई कमी होगी तो वो बताऊंगा, अच्छाई होगी वो भी बताऊंगा। इसमें कोई भी बायसनेस नहीं होगी। कोई भी कंपनी जो है उनका मेरे से कोई रिलेशन नहीं है। तो जो भी जानकारी होगी सही होगी, क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। तो हम आप बात कर रहे थे प्राइस की। प्राइस जो टमाटो का है, सबसे ज्यादा ब्लिंकिट, ओटीपी, मिल्क बास्केट और बीबी नाव में सबसे ज्यादा प्राइस 38 रुपए किलो ब्लिंकिट का है। ब्लिंकिट 1 किलो का पैकेट नहीं था, आधा किलो के 2 मंगाने पड़े, 19 रुपए का आधा किलो, 38 रुपए। और दूसरे नंबर पे जो उससे कम प्राइस है वो है 32 रुपए मिल्क बास्केट का। यहां पर पूरा 1 किलो मुझे मिला है, 50 ग्राम वजन भी ज्यादा था। और तीसरे नंबर पे जो रेट है 30 रुपए ओटीपी पे है। ओटीपी में भी पूरा 1 किलो कार्टन के अंदर टमाटो मिला है मुझे। और सबसे लोएस्ट जो प्राइस है दोस्तों वो था बीबी नाव का। बीबी नाव में भी 1 किलो मंगाने का प्रोविजन नहीं था, तो मुझे आधा किलो के 2 पैकेट मंगाने पड़े। तो ये इनका जो रेट है वो है 28 रुपए किलो। तो सबसे सस्ता टमाटो बीबी नाव पे 28 रुपए। तो सबसे कम रेट होने पे बीबी नाव को पूरे 10 में 10 नंबर मिलते हैं प्राइस में। और उसके बाद रेट था ओटीपी का, ओटीपी को 9 नंबर मिलते हैं, 9 मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद मिल्क बास्केट था, उसको 8 मार्क्स मिलते हैं। और सबसे ज्यादा रेट था ब्लिंकिट का 38 रुपीज, जो कि लोएस्ट प्राइस से 10 रुपए किलो ज्यादा है, 10 रुपीज केजी हायर, उसको 7 मार्क्स मिलते हैं। तो 3 चीजें मैं एनालाइज कर चुका हूं, वेट, फ्रेशनेस और प्राइस। अब टर्न आता है क्वालिटी का। क्वालिटी में जैसे मैंने कहा 3 चीजें मैं देखूंगा। पहला साइज, साइज के लिए 5 मार्क्स हैं। तो साइज देखने के लिए दोस्तों मुझे सबसे पहले इन पैकेट्स को काटना पड़ेगा। ये मैं काट देता हूं और ये माल को सारे को मैं मेज पे पलट देता हूं। ये दूसरा पैकेट है, इसको भी काट देता हूं। और उस काटने के बाद ये देखिए, ये भी मैं इसको निकाल के बाहर कर देता हूं। ये देखिए, ये मैंने पूरा पैकेट काट दिया। अब ये ब्लिंकिट है, ब्लिंकिट के प्रोड्यूस को भी मैं पैकेट को काट देता हूं और इसको पलट के यहां रख देता हूं। ये देखिए,
ये दूसरा पैकेट है, इसको भी मैं काटता हूं। ये ब्लिंकिट का है, ये देखिए इसको काट दिया मैंने, क्योंकि मुझे अब साइज और क्वालिटी चेक करनी है, तो उसके लिए मुझे इसके एक एक फ्रूट का एनालिसिस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ये मैंने ब्लिंकिट के प्रोड्यूस को भी काट दिया। अब नंबर आता है दोस्तों मिल्क बास्केट का। मिल्क बास्केट का माल मुझे पॉलीथीन बैग में मिला है। ये मैंने इसके पैकेट काट दिया और इसका मैं टमाटर निकाल करके बाहर रख देता हूं। उसके बाद मैं जो इसका एनालिसिस करूंगा वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। देखते हैं किसकी क्वालिटी बेहतरीन है, किसकी क्वालिटी सबसे अच्छी है, इसके बारे में बताऊंगा। तो ये मैंने चारों कंपनी के टमाटर को खोल दिया पैकेट से। तो सबसे पहले मैं साइज देख रहा था जिसके 5 मार्क्स हैं। तो साइज में दोस्तों बीबी नाव का साइज ज्यादातर स्मॉल साइज है। ये देखिए बहुत छोटे छोटे टमाटर हैं। ये 4 टमाटर मैं तोलता हूं तो इनका वजन जो है काफी कम आएगा, क्योंकि ये बहुत छोटे टमाटर हैं। ये 5 टमाटर का वजन 233 ग्राम है, यानी 40 ग्राम का एक टमाटर, बहुत छोटा है। नंबर भी देख सकते हैं, 1 किलो में 4 और 4 8 4 12 16 पीस हैं। तो सबसे छोटा साइज बीबी नाव का है और सबसे बेहतरीन साइज जो है वो दोस्तों ओटीपी का है। ओटीपी का साइज सबसे ठीक है और सेकंड नंबर पे जो है वो है मिल्क बास्केट का और थर्ड नंबर पे है ब्लिंकिट का। तो सबसे बेहतरीन साइज ओटीपी का था। तो ओटीपी को मैं साइज में 5 मार्क्स देता हूं। दूसरे नंबर पे था इसका मिल्क बास्केट का, उसको 4 मार्क्स। और थर्ड नंबर पे था ब्लिंकिट का, उसको 3 मार्क्स। और बीबी नाव का सबसे छोटा साइज था, उसको मिलेंगे 2 मार्क्स। अब आते हैं कलर के ऊपर। कलर के भी 5 मार्क्स हैं। तो टमाटो होना कैसा चाहिए, जो कस्टमर एक्सपेक्ट करता है टमाटो में, कस्टमर चाहता है कि टमाटो शुड बी फर्म, शुड नॉट बी ओवर राइप और डीप रेड कलर। ऐसा टमाटर हो जो उसके घर में 3-4 दिन तक रुक सके, उसमें कोई विजिबल डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, पिलपिला नहीं होना चाहिए, कट क्रैक या कोई डिसीज बीमारी नहीं होनी चाहिए। ये कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है। तो अब मैं जब कलर देखता हूं तो मुझे सबसे ज्यादा जो डीप रेड कलर है या ओवर राइप कलर है वो मुझे दिखता है ब्लिंकिट का। और सबसे बेहतरीन कलर जो मुझे दिखता है, जो कि रुकने वाला माल है, वो है ओटीपी का। उसके बाद है मिल्क बास्केट का और उसके बाद है बीबी नाव का। तो सबसे बेहतरीन जो कलर है, वो जो फर्मनेस है, शाइनी है, वो ओटीपी की है। तो ओटीपी को मैं कलर में पूरे 5 मार्क्स देता हूं। इसके बाद सेकंड नंबर पे है मिल्क बास्केट, जिसको मैं 4 मार्क्स देता हूं। थर्ड नंबर पे है ब्लिंकिट, जिसको 3 मार्क्स देता हूं। और सबसे, ये दोनों ब्लिंकिट और बीबी नाव लगभग एक जैसे हैं, तो इन दोनों को मैं 3-3 मार्क्स देता हूं। अब आते हैं आखिरी पैरामीटर क्वालिटी के ऊपर। क्वालिटी के लिए देखिए दोस्तों, मेरे को एक एक पीस को देखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बीबी नाव की छुटाई करता हूं। ये टमाटर, इसमें प्रेशर मार्क्स हैं, इसमें भी स्पॉट है, आप देख सकते हैं। तो इसमें भी स्पॉट्स हैं, टमाटो के अंदर सॉफ्ट स्पॉट्स हैं।
टमाटर बिल्कुल पिचका हुआ है। ये टमाटो पे देखिए बिल्कुल निशान पड़े हुए हैं पैकिंग के। तो दोस्तों इसमें 5 टमाटर जो हैं वो मुझे खराब मिले हैं, जो कि ग्रेड ए यानी कि क्वालिटी के हिसाब से नहीं है। तो इनका वजन है 300 ग्राम, 297 ग्राम, 300 ग्राम, यानी 30% टमाटो इसमें सही क्वालिटी का नहीं है। तो बीबी नाव को जो क्वालिटी में पॉइंट मिलेंगे इसको बाद में देख लेते हैं। ये 30% है, मैं इसमें लिख देता हूं 30% है क्वालिटी में बीबी नाव। मार्क्स बाद में देंगे। अब मैं छांटता हूं ब्लिंकिट का। ब्लिंकिट का एक ये दागी टमाटर है, एक ये दूसरा, इसमें स्पॉट्स हैं। इसमें भी स्पॉट्स हैं छोटे छोटे, आप देख सकते हैं। इसके अंदर भी छोटे छोटे पीले पीले स्पॉट्स हैं जो नहीं होने चाहिए। ये टमाटर देख सकते हैं बिल्कुल खराब है, दबा हुआ। और ये टमाटर देखिए इसमें डैमेज है। तो ये 6 टमाटर जो हैं डिफेक्टिव हैं दोस्तों। इसका वजन ले लेते हैं। इसका वजन है 440 ग्राम, यानी 44%। 44% ब्लिंकिट का जो टमाटो है वो खराब है। मैं नोट कर लेता हूं ब्लिंकिट 44%। अब देखते हैं ओटीपी का। ओटीपी का मुझे बेहतरीन नजर आ रहा है। शाइनिंग है, फ्रेशनेस है, चमक है इसमें, फर्म है टमाटो, डीप रेड नहीं। ये एक टमाटो मुझे खराब मिला, देखिए दाग हैं पीले पीले रंग के। और सिर्फ ये टमाटो जो है शेप भी अच्छे नहीं है और छोटे छोटे स्पॉट्स हैं। और इसमें भी डैमेज दिख रहा है क्लियर कट। तो इसमें 3 टमाटो जो हैं डिफेक्टिव हैं। इसका मैं वजन ले लेता हूं। इसका वजन है 222 ग्राम, यानी 22%। तो मैं ओटीपी के अगेंस्ट लिख लेता हूं 22% डिफेक्टिव है। अब देखते हैं मिल्क बास्केट का टमाटो। मिल्क बास्केट में ये डिफेक्टिव है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है। और ये इसमें होल है एक। ये 2 टमाटर मिल्क बास्केट के खराब मिले। इसका वजन ले लेता हूं दोस्तों। इसका वजन आया 168 ग्राम, यानी लगभग 17% टमाटर मिल्क बास्केट का खराब है। मैं इसको नोट कर लेता हूं 17%। अब इसका जो मार्क देने का रूल था वो ये था कि अगर कोई डिफेक्ट नहीं है तो 10 मार्क मिलेंगे, 10% से कम डिफेक्ट हैं तो 8 मार्क मिलेंगे, और 10% से ज्यादा डिफेक्ट हैं तो 6 मार्क मिलेंगे। तो सभी के टमाटो में 10% से ऊपर डिफेक्ट हैं तो सभी के सभी को 6 मार्क्स मिलते हैं। यानी कहने का मतलब है चारों कंपनी के टमाटो की सॉर्टिंग प्रॉपर नहीं है, छटाई प्रॉपर नहीं है, उसमें प्रेशर मार्क्स हैं, पैकिंग मार्क्स हैं, स्पॉट्स हैं, सॉफ्ट स्पॉट्स हैं, डीफॉर्म हैं, ये डिफेक्ट पाए गए हैं। तो इन सबको जब ये प्रोड्यूस को पैक करते हैं, पैक करने से पहले अच्छी तरह इसकी सॉर्टिंग रीडिंग करनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर के पास वो राइट नहीं है ई कॉमर्स में कि उसकी छटाई कर सके, पिक एंड चूज कर सके। तो उनकी जिम्मेवारी बनती है सभी कंपनी की कि वो प्रॉपर तरीके से छटाई करके सही माल दें। तो दोस्तों ये चारों एनालिसिस
ब्लिंकिट, ओटीपी, मिल्क बास्केट, बीबी नाउ के हो चुके हैं अंडर द 4 पैरामीटर: फ्रेशनेस, वेट, प्राइस एंड क्वालिटी। अब मैं सबका टोटल कर लेता हूं, टोटल क्या आया। सबसे पहले ब्लिंकिट का 8 और 10 18 और 7 25 और 5 30 और 3 33 और 6 39 मार्क्स। 39 मार्क्स आए हैं दोस्तों ब्लिंकिट के। टोटल ये 50 में से मार्क्स हैं, 50 में से 39 हैं। ओटीपी के देखते हैं, 8 और 8 16, 16 और 9 25 और 5 30 और 5 35 और 6 36, 36 मार्क्स। मिल्क बास्केट के काउंट करते हैं, 10 और 10 12, तो 10 और 10 20 और 8 28 और 4 32 और 4 36 और 6 42 मार्क्स। बीबी नाउ के चेक करते हैं, 8 और 10 18 और 10 28 और 2 30 33 और 6 39। तो दोस्तों आज जो है बीबी नाउ के 39 मार्क्स हैं, मिल्क बास्केट के 42 मार्क्स हैं, ओटीपी के 36 मार्क्स हैं और ब्लिंकिट के 39 मार्क्स हैं। तो आज जो सारे पैरामीटर्स में सबसे नंबर 1 पे टॉप पे है क्वालिटी में, सबसे हाईएस्ट मार्क्स के साथ, वो है दोस्तों मिल्क बास्केट विद 42 मार्क्स आउट ऑफ 50। सेकंड नंबर पे दो कंपनी हैं, ब्लिंकिट और बीबी नाउ। ये 10 मिनट्स डिलीवरी, 15 मिनट डिलीवरी वाली कंपनीज हैं। इन दोनों के 39 मार्क्स हैं। तो ये दोनों दूसरे नंबर पे हैं। और थर्ड नंबर पे दोस्तों जो कंपनी है वो है ओटीपी, जिसके 36 मार्क्स हैं, सबसे लोएस्ट मार्क्स। और वो सबसे लोएस्ट मार्क्स इनके जो आए हैं वो वेट कम था इनका और डिफेक्टिव प्रोड्यूस भी निकला है, उसकी वजह से हैं। सॉरी, मैं एक बार कैलकुलेशन दोबारा कर लेता हूं। ओटीपी 8 और 8 16 और 9 25 5 30 5 35 और 6 41, सॉरी 41 मार्क्स हैं ओटीपी के। और बीबी नाउ के 8 और 10 18 और 10 28 और 30 35 6 41। इसके भी 41 हैं। और ब्लिंकिट के 8 और 10 18 और 7 25 और 6 31 6 37 39, ठीक है। इसका मिल्क बास्केट 10 और 10 20 और 8 28 और 4 32 6 36 6 42। आप कैलकुलेशन ठीक है दोस्तों। तो सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो हैं 42 मिल्क बास्केट के ही हैं और दूसरे नंबर पे ओटीपी है। ओटीपी और बीबी नाउ इनके 41 मार्क्स हैं और सबसे लास्ट में ब्लिंकिट है जिसके सबसे कम मार्क्स हैं 39। तो दोस्तों आज आपने देखा टमाटर की एनालिसिस मैंने 4 कंपनियों की। कस्टमर को इससे फायदा ये होगा कि वो चारों एनालिसिस देखने के बाद वो डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें वैल्यू फॉर मनी किस कंपनी से मिल रहा है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। जैसा मैंने पहले कहा है कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मैं अपने पैसे खर्च करके अपने पर्सनल यूज के लिए मैंने ये प्रोडक्ट मंगाए हैं और ये सीरीज शुरू की है। और इस सीरीज का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि मैं कस्टमर्स को आगाह कर सकूं, बता सकूं कि जो ई कॉमर्स की फ्रेश प्रोड्यूस सप्लाई करने वाली कंपनियां हैं वो कौन सी कंपनी है जो आपको
ज़्यादा बेनिफिट देती है या वैल्यू फॉर मनी देती है, और उन कंपनीज को भी बता सकूं कि उनमें क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, जिसको वो इम्प्रूव कर सकें, ताकि वो अपने सिस्टम को इम्प्रूव करके, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो सीनियर्स लोग होते हैं उन सबको ये पता ही नहीं होता है कि ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है और कस्टमर को क्या मिलता है। वो कई बार वेयर हाउस में जाते हैं, विजिट करते हैं, उनको सब अच्छा नजर आता है, लेकिन कस्टमर को उसके घर में क्या डिलीवर हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका फीडबैक इंडिपेंडेंट न्यूट्रल मैं उनको प्रोवाइड करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ वो इसका बेनिफिट उठाएंगे और जहाँ कोई कमियाँ है उस पर एक्शन लेंगे। तो दोस्तों, मैं कल आपके सामने एक और आइटम लेके आऊँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और इसी तरह देखते रहिए मेरा YouTube चैनल अरुण मेहता क्वार्की टॉक। धन्यवाद। जय हिंद।